भाई राधे 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 राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट, चैनल को भाई क्या करो, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई। ठीक है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपन को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एम्बीडेंटेड लीगल। क्या है? एम्बीडेंटेड लीगल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है एम्बीडेंटेड लीगल का। बस एम्बीडेंटेड लीगल, ध्यान समझना। देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है इसके अंदर, देखो क्या होता है इसमें, देखते जाओ भाई। ये है ना हमारा, क्या है, एक है ना स्पेशल केस है हमारा। ये स्पेशल केस है किसका, कोई ज़्यादा अलग नहीं चीज़ है, स्पेशल केस है किसका, मोनोडेंटेड का। मोनोडेंटेड का, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ मोनोडेंटेड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो मोनोडेंटेड का स्पेशल केस तो है, बस में होता क्या है वो देखो क्या होता है इसके अंदर। देखो 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 देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें कहानी कुछ इस तरीके से है भाई कि इसमें क्या होता है। अब इसको देखो नोट करते जाओ, अगर कभी भी याद रखना, इफ़ क्या है हमारे पास मोनोडेंटेड, इफ़ मोनोडेंटेड लिगेंड, जो हमारा क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, उसके पास क्या है, उसके पास दो डिफरेंट डोनर एटम है, दो डिफरेंट क्या है उसके पास, अगर डोनर एटम भाई समझ गए। मोनोडेंटेड लिगेंड के पास क्या है, अगर दो डिफरेंट डोनर एटम है। ठीक है, समझ गए। बट कहानी ऐसे है कि भाई साहब दो तो डिफरेंट डोनर एटम है, बट क्या करेगा, बट कहानी कुछ ऐसी होती है। बट जो डोनेट होता है ना, डोनेट होगा वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कुछ नहीं भाई साहब, एम्बीडेंटेड का मतलब ही ये है, और जो आपको भाई याद करना है, एम्बीडेंटेड बहुत काम आएगा ये पे। मतलब क्या है, दो डिफरेंट डोनर एटम हो। ठीक है, बट क्या करेगा, डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट हो सी एम के पास तो वो होता है। मतलब क्या है, दो साइड हो पर एक साइड डोनेट करेगी, इसको कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ गए, बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखो जैसे मैं बताता हूँ क्या है एम्बीडेंटेड कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो उसको मैं याद कैसे करूँगा, ओ से वन के इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो वन को अलग से निकाल दूँगा, वन के ऊपर सुबह ऐड कर देना। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर सी में। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसका शानदार सा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले देखो ये है ना, ये NH2OH जो होता है हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन, दोनों के पास डोन पेयर है। अब इसमें से दोनों में से एक डोनेट करेगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइड्रोक्साइल अमीन। ठीक है, इससे हमारा ऑक्साइम बनता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या करेगा, एक डोनेट करता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा इसका। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो बस एम्बीडेंट बता दिया मैंने। अब अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड की, किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ डोनर, नेचर ऑफ, देखो मैं लिख देता हूँ। हाँ, हमारी बात है किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, जो हमारा लिगेंड है उसका ऑन दी बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, नेचर ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या नेचर है हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, उस बेसिस पे अपन क्या करेंगे, लिगेंड को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डोनर, मतलब बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डोनर किस तरीके से अपन करता है। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ें इसके अंदर अपन मतलब ये चीज़ें इसके ऊपर मार्क करना है। ठीक है, अब देखो कहानी कैसे होती है हमारी, कहानी कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, क्लासिकल लिगेंड की। ठीक है, तो क्लासिकल लिगेंड में क्या होता है, क्लासिकल लिगेंड हमारा वो होता है जब क्या हो, हमारी है ना अनबाउंड, मतलब बाउंड नहीं हो वो किसी से, अनबाउंड हो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हमारा, मैं बोल रहा हूँ
मतलब अनबाउंड हो हमारा बाउंड पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, समझ गए ना, वो बाउंड नहीं हो, ठीक है। तो वो वाला कैसे बोलेंगे किसमें, क्लासिकल के अंदर। भाई ये याद करना, तो यू से आप इसको याद कर लेना अनबाउंड, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हमारा किसमें, ये हमारा क्या है, नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड में क्या होता है देखो, नॉन क्लासिकल में क्या होता है देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें करते हैं अपन क्या, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का जो हमारा क्लाउड है, पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या करता है, वो डोनेट होता है किसकी तरफ, डोनेट टू सेंट्रल मेटल आइटम। यहाँ पे क्या होगा देखो, पाई बॉन्ड आएगा तो हमारा, और या फिर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो डोनेट होगा, ठीक है। ठीक है, हमारा वो होता है, ठीक है। अब मैं बताऊँ उसको याद कैसे करना है, देखो ट्रिक, मज़ा आ जाएगा, तुम कहोगे भैया बहुत मज़ा आ जाएगा। तो क्या है, एन, एन किसके जैसा है, एन किसके जैसा है, एन हमारा के के जैसा है कि नहीं, एन हमारा के के जैसा है। अगर एन के जैसा तो के को अपन से उल्टा करेंगे तो हमारा क्या बन गया, पाई बन गया, समझ गए। तो पाई जैसा हो जाएगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे इसमें, पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन जो चीज़ है वो डोनेट होगी किसकी तरफ, सी एम ए में, ठीक है। पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट होगा किसकी तरफ में, सी एम ए की तरफ में, क्योंकि एन हमारा के जैसा है। अब देखो ये आपने कर दिया है, अब देखो क्या करना है इसमें, ठीक है। तो मतलब इसमें बस पाई का केस है, तो पाई को ऐसे आप याद करें, इसमें ज़्यादा से कोई एनालिटिक वगैरह वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो एग्जाम्पल इसका शानदार वाला, इसका एग्जाम्पल है शानदार वाला क्या, फेरोसीन। ये हम बना देंगे इसमें कौन सा एग्जाम्पल, फेरोसीन, जिसे होता है अपना कौन सा, जो में होता है सैंडविच, सैंडविच का सा फिगर, ठीक है। याद करना है भाई, भाई इससे क्वेश्चन आया था एक बार, तो बिट सेट में आया था, मैंने बिट सेट दिया था, ठीक है। इससे वैसे जेई नीट में पूछते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सैंडविच फिगर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ से मैं निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, एफ से मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ये आप देखो इधर, ये ऐसे बना लो दो मतलब दो पाँच मेंबर के लिए, ये एफ ई, ये एफ ई, समझ गए। तो ये आपने देखा ना, ये होती है हमारी फेरोसीन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फेरोसीन। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, सारा एफ ई C5H5 का होल ट्वाइस, ठीक। ये हमारा क्या होता है, फेरोसीन होता है, समझ गए भाई साहब, बात समझ में आ गई। मतलब देखो बहुत आराम से हो जाएगा, स्टैंडविच होता है हमारा एक ऊपर एक उसके नीचे, ठीक है। तो एक ऊपर एक नीचे से याद कर लेना, और बाकी स्ट्रक्चर एफ जैसे बोलेंगे C5H5, तो दोनों हमारे डोनेट हो गए क्या, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ठीक है। तो 22 में पाई इलेक्ट्रॉन पूरा क्लाउड जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो समझ गए ना। तो ये इसमें हो रहा है, तो ये पूरा क्लाउड जड़ा होता है इसमें, ठीक है, समझ गए बात। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा Fe C5H5, देखो याद करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई सब्सिट्यूट नहीं, इसको याद करना है सैंडविच के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ एक, ठीक है। एक ट्रिक नंबर एक, ट्रिक हो गई, ट्रिक नंबर एक है कि भाई फेरोसीन और एफ से होता है 5, तो 5 कार्बन वाले में अपन क्या यूज़ करते हैं, फेरोसीन यूज़ करते हैं, ठीक। एफ से फेरोसीन, फेरोसीन से 5 कार्बन और एफ से एफ, ठीक है। तो 3 एफ का ही होगा, एफ का ही होगा, ठीक है। तो 3 एफ का काम हमारे इसके अंदर हो गया, ठीक है। क्लियर है, फिर नहीं बात। अब देखो क्या करना है, अब अपन क्या करना है इसमें ना, आंसर देना है, क्या ना, क्या आंसर देना है कि भाई साहब एफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, ठीक है। याद रखना, एफ कितने इलेक्ट्रॉन, एफ इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कितने करता है, वो अपन को आंसर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर याद रखना, पेयर मतलब एक पेयर में, एक पेयर कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को आंसर देना, वो देखो कैसे देंगे अपन, देखो। अब देखो मैं ना थोड़ा इसको ना वैसे डीप में बता दूँ क्या होता है, होता ही है कि जो हमने बनाया ना C2H5 हमारा कुछ, अरे यार ये C5H5 कुछ हमारा ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमारे माइनस डबल बॉन्ड, तो हमारी ये ऐसे है। तो अपन इसको ना वो रेजोनेंस के साथ पता है, रेजोनेंस में अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, जियोसिन पढ़ते हैं, तो ये हमारे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है, ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब कहने का मतलब यार ये देखो, मेरे कहने का मतलब देखो, हाइब्रिड जो बनते हैं इसको वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे
ये ऐसे 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 और ये माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसा अपन इसका हाइब्रिड बना देंगे, ठीक है, समझ गए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो इसका आप हाइब्रिड, ठीक है। इसका कंट्रोल तो इसका हाइब्रिड अपन टोटल ऐसा बना देते हैं। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे वाला देगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे ऊपर वाला देगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एफ के पास जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारी कहानी हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेना, 3 ये देगा और 3 ऊपर से देगा, तो 3 1 और 3 1, ठीक है। 3 फ्रॉम डाउन C2H5 C5H5 और अप C5H5, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें हमारे इस तरीके से आ गए, समझ गए बात। अब देखो, अब भाई इसमें जो हमारी बात है ना, याद करने वाली पहली बात वो ये है, देखो क्या होता है, पाई बॉन्ड और हमारा लोन पेयर, अगर ये हमारा किस में हो, कॉन्जुगेशन में, ठीक है, रेजोनेंस जिसे अपन कहते हैं, पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर हमारा कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड हमारा लोन पेयर किस में होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, मतलब रेजोनेंस में होगा। बहुत पाई प्लस लोन पेयर डोनेट होंगे अगर हमारा पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस करें, ठीक है। तो इसको अपन बोलते क्या है, क्लाउड बोलते हैं, समझ गए। और दूसरा किसका ये है, केस 2। केस 2 इसका ये है कि भाई देखो, पाई बॉन्ड और हमारा लोन पेयर, समझ में आया, पाई बॉन्ड और हमारा लोन पेयर, ये क्या है बोले, नहीं रेजोनेंस में ही नहीं बोले, ये हमारा रेजोनेंस में नहीं, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या करेंगे, ओनली लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे तो किसकी तरफ, CMA की तरफ, समझ गए। ये होता है हमारा पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर रेजोनेंस में नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर डोनेट होगा किसकी तरफ, CMA की तरफ, ठीक है। ध्यान रखना, पाई बॉन्ड लोन पेयर में से लोन पेयर ज़्यादा प्रायोरिटी गेन करता है, तो दोनों को देखो, या तो देख दोनों करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, बस। अब मैं इसमें से मेन चीज़ निकालूँ जो हमारा लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर से आप याद रखना, लोन पेयर कब डोनेट होगा, जब एक कॉन्जुगेशन नहीं है, और कॉन्जुगेशन में तो पूरा पूरा क्लाउड जाता है, ये अपन बहुत बार देखेंगे तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, मैनी एग्जाम्पल्स करेंगे, मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो उसका रीज़न क्या है, इसका कारण सुनो, मैं क्यों बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बता देता हूँ, ठीक है। वैसे कोई जरूरी नहीं पड़ती, सुन लो क्यों, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि लोन पेयर है ना, अनबाउंडेड ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। मतलब अनबाउंड मतलब क्या है, लोन पेयर ज़्यादा चाहता है आउट होना, ज़्यादा आउट होना चाहता है, इसलिए मतलब बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बताऊँगा आपको, ये आपको समझ गए बात, ये वाली बात समझ गए ना। तो भाई देखो इधर देखो, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो आपको तीसरी चीज़ जो इसके अंदर याद करनी है, वो ये है हमारी दो एटम के अगर बीच में, दो एटम के बीच में अगर क्या है, अगर मोर देन एक पाई बॉन्ड है, याद रखना ना, अगर देखो 2 एटम है, इसके बीच में अगर एक पाई बॉन्ड से ज़्यादा है, तब भी भाई साहब याद रखना, तब भी एक पाई बॉन्ड डोनेट होगा, ठीक है, ठीक है। 2 एटम के बीच में अगर एक पाई बॉन्ड से ज़्यादा है, समझ में आएगा, ये देखो एक लिख देता हूँ ढंग से, ठीक है ना, एक पाई बॉन्ड से ज़्यादा है तो भी हमारा एक पाई बॉन्ड ही डोनेट होगा, ठीक है, यही वाली बात होती है, ठीक है ना। तो याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है, मैं इसको कोई ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा, ठीक है। तो जनरली सोच लेते हैं इसको। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ क्या है, जैसे हमारा CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारा 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमारा एक डोनेट होगा मेटल का तरफ, एक ये वाला बॉन्ड डोनेट होगा, तो डेंसिटी इसकी बनाएगी, ठीक है। तो एक ही डोनेट होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब अपन नेक्स्ट लिगेंड की बात करेंगे, जो हमारा चीलेट लिगेंड, ठीक है, जिसका नाम है चीलेट लिगेंड, ठीक है, चीलेट लिगेंड, चीलेट लिगेंड। चीलेट लिगेंड में क्या होता है, देखो याद करने वाली चीज़ इसमें, देखो क्या होता है, चीलेट लिगेंड वो होता है, ये दो टाइप ऑफ लिगेंड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दोस्त लिगेंड जो क्या करता है, विच फॉर्म, वो क्या करता है, वो हमें क्या करता है, जो फॉर्म करता है क्या, साइक्लिक रिंग विद
सेंट्रल मेटल एटम CM के साथ में। चिलेट लिगेंड क्या होता है, दोस्त लिगेंड विच फॉर्म, जो हमारे क्या फॉर्म करता है, साइक्लिक रिंग विद CM के साथ में, ठीक है। ये अपन को इसमें याद कर लेने की बात, ठीक। तो हमारा चिलेट लिगेंड होगा, तो आपको याद क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। और साइक्लिक रिंग याद कर लेना, ठीक है। लिगेंड विच फॉर्म साइक्लिक रिंग मेटल टू CM, ठीक है। तो साइक्लिक रिंग का काम होता है इसके अंदर वो वाली चीज़, ठीक है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा कोई पूछता नहीं इसमें से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पूछेगा, इसको जो बता रहा हूँ वो है हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। चाहे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ फिर मैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। भाई फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है भाई साहब, जो हमारे क्या करते हैं ना, जो हमारे शो करते हैं ना वेरिएबल डेंसिटी को जो शो करते होते हैं ना, वो हमारा होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक। जो बहुत सारी डेंसिटी जो होती है वो वाली चीज़, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या वाली चीज़, जैसे एग्जाम्पल तौर पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो इसको कुछ वगैरह नहीं देना मैं, ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, चल रही, ठीक है। वो तो क्या, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक कोबाल्ट EDTA है, कोबाल्ट EDTA +1, ठीक है। एक है आपका निकल EDTA +2, तो इसकी डेंसिटी आ रही है कितनी, 6, इसकी डेंसिटी आ रही है 4, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल डेंसिटी हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसको रिकॉल करेंगे, जिसका नाम है